नमस्कार मेरे भाइयों, आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक नंबर सिस्टम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ना, अगर आप ये लास्ट तक में देख रहे हो तो समझ लीजिए आपके कोई परीक्षा देने जाओ, वनडे का कोई पेपर देने जाओ ना, उसमें आपका 1 से 2 नंबर फिक्स होने वाला है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख के आप इतने सारे रूट्स वाले हैं ना, आप देख के डर जाते हो। तो आज वही डरना नहीं है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक में बने रहिए। आपका ये वीडियो 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। 20 मिनट के अंदर आप समझ लीजिए आपका 2 नंबर फिक्स होने वाला है। जो आपका रिसेंट में एग्जाम होना है, जैसे कि आपका यूपीपी का है, रेलवे का बहुत सारे एग्जाम है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, 12th लेवल का है, और यूपीएसआई का पेपर है, और बहुत सारे आपके सीजीएल सीएचएसएल सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप लास्ट तक में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं हम उसकी बात करेंगे। ठीक, देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में आया है तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे, घातांक करड़ी, आप देखोगे घातांक करड़ी पर आधारित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, हम उसकी बात करेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, घातांक करड़ी क्या होता है। जैसे आपका रूट वाला होता है, घातांक का मतलब ये रूट वाला जहां कहीं भी मिल जाए, जैसे √5 है, √4 है, ये क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पहले आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से पहले बताना चाहते हैं। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टाइप 1 है, मतलब आपके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम उसको सारा का सारा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, जैसे अब ये वाला है, जैसे √12 है, प्लस में √12, प्लस में √12। अब ये देखिए, जैसे ये रूट में 12 हो गया, फिर इसके बाद ये इसके पे 12 हो जाएगा, और इस पे ये पूरे पे 12 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भाई, तो आप इसके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले मैं आपका इसको बेसिक बताने वाला हूं। बेसिक के बाद में हम आपको ये वाले क्वेश्चंस बताएंगे कि देखते ही आंसर कैसे मारोगे। अगर आप ये तरीका देख रहे हो ना भाई, आपका 1 नंबर से 2 नंबर फिक्स होने वाला है, क्योंकि सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, आप पहली बात तो देखिए, जैसे कहीं भी ऐसा आ जाए, रूट का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए रूट में 12 आ गया, अब रूट में 12 का मतलब अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये जो लिखा गया है ये 4 है, और क्या लिखा है, 3 लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, आप ये बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप यहां पर क्या करोगे, जैसे ये 4 भी लिखा है ना, फिर इसको तोड़िए, आप कहोगे ये 2 गुणे में 2 है, और यहां पे ये क्या लिखा है, 3 लिखा है। समझ में आया। आप देखिए यहां पर एक पेयर बन गया, जिसका भी पेयर बना, दो जोड़ी में आ गया, उसमें वो बाहर आ जाएगा। अब यहां पर बताइए, क्या 3 का कोई 2 जोड़ी है, नहीं है। जिसका 2 जोड़ी बना वो बाहर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, रूट में 3 बचेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हो। क्या यहां तक बात आपको मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन और आ जाए, आप में कोई सा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ जाए 4, और ये मैं कह दिया रूट, आप कहोगे इसका क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर यहां कुछ नहीं लिखा होता है, इस गोले वाले पॉइंट पे कुछ नहीं लिखा होता है, तो आप ये बात मानिए यहां पर क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है। 2 का मतलब अगर यहां पे 2 लिखा गया है, यानी यहां पर जो पेयर बनेगा, वहां पर जैसे ये 4 है, 4 में आप देखोगे ये 2 गुणे में 2 बनेगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा यानी 2 है, आपको 2 का पेयर बनाना है, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, 2। तो आप यहां पे लिखोगे प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। लेकिन अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए ये ऐसे लिखा है, 3 रूट में 8 लिखा हुआ है, 3 रूट में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तब बात क्या होगा भाई, तब बात क्या होगा। तो ध्यान से आपको समझना है। तो आपको इसमें क्या होगा, आपको इसका पेयर बनाना होगा 8 का। तो आप 8 कब होगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 होगा। आप यहां पर क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर यहां पे 3 है, इस वजह से हमें कितना पेयर बनाना है, 3 पेयर बनाना है। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपका ऐसे आ जाएगा 14 नहीं 16 आ जाए, और यहां पे ऐसे में 4 आ जाए, आपका यहां पर 4 आ जाए, मतलब आपको पेयर कितने कितने का बनाना है, तो पेयर आपको 4 4 का बनाना है। आप यहां पे अगर सॉल्व करोगे, आप यहां पे अगर सॉल्व करोगे, तो भाई एक बात देखना, यहां पर ये क्या होगा, 2 इंटू में 2
फिर इंटू में 2, फिर इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, मतलब 4 का पेयर बनेगा। तो आपका यहाँ कितना निकलेगा, आंसर 2 आएगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर जैसे आपका पेयर कितना बना है, आप बोलोगे सर आपका जो पेयर बना है वो 3 का बना है, यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बात समझ में आया? अगर यहाँ पर 2 है तो आप देखोगे सब में प्लस माइनस, सब में प्लस माइनस आप ऐड कर दीजिए। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए हम आपको फिर बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये 36 आ जाए, रूट में 36 आ जाए और यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है यहां पर जब कुछ नहीं लिखा रहे इसका मतलब 2 होता है, जहां कुछ नहीं लिखा उसका मतलब 2 होता है। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए भाई, अगर यहां कुछ नहीं लिखा उसका मतलब 2, तो आप कहोगे 6 में 6 का मल्टीप्लाई किया और यहां पर 2 है, यानी 2 का पेयर बनेगा। आपका ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 बाहर आएगा, वो भी क्या होगा, प्लस माइनस वाला। क्या ये बात यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे मैंने कहा मान लीजिए आपकी कोई एक वैल्यू आ गई है, कोई एक वैल्यू आ गया है, उस वैल्यू में आपको ये चीजें कंफर्म करनी है। मान लीजिए यहां पर 49 आ गया, 49 को आप क्या लिख सकते हो, यहां कुछ नहीं लिखा यानी 2 लिखा है, तो आपको 2 बार इसका पेयर बनाना है 2 का, यानी 7 इंटू 7 2 पेयर बन गया, यानी एक पेयर बन गया, 7 7 का 2 हो गया। पेयर मतलब आप समझ रहे हो, जोड़ा। जैसे आपकी शादी होगी तो आप जोड़े होंगे, मतलब एक तरफ आप होगे, एक तरफ आपकी दुल्हन होंगी, या आप अगर वो हो तो आपके एक तरफ दूल्हे होंगे। समझ में आया? वही पेयर की बात हो रही है। ठीक, तो ऐसे ही यहां पर ये दोनों लोग के बीच में यहां पे कैसा कैसा रिलेशन है आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ ही रहे होगे। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, इस क्वेश्चन में हम कैसे करें, इस क्वेश्चन में कैसे करें, इस चीज को समझना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसको समझना होगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये जो लिखा गया है, यहां पे ये पेयर बना, फिर यहां से ये पेयर बना, फिर यहां से ये बना। इसको ध्यान से देखिए, आपका ये जो बना है ना, रूट में 12 है, रूट में क्या लिखा है, 12 है। आपको यहां से इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में आओ, आप देखोगे ये कितना लिखा है, 4 इंटू में 3 लिखा है, ये रूट में लिखा है, 4 इंटू 3 है और ये रूट में लिखा है। तो आपको कुछ करना नहीं है भाई, ये बड़ी वाली वैल्यू उठानी है, बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। बड़ी वाली वैल्यू कितनी है, 4 है। बड़ी वाली वैल्यू कितनी है, 4 है, और छोटी वाली वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आप यहां पर ध्यान देना, अगर इनके बीच में प्लस है, इनके बीच में प्लस है, और अगर इनके बीच में प्लस है और आपका पेयर बन रहा है, इनके बीच में अंतर 1 का आ रहा है, तो एक बात देखिए, अगर इनके बीच में अंतर यानी मल्टीप्लाई में 1 का अंतर आया और यहां पर प्लस है, सब में प्लस है, तो आपको कौन सा लेना है, बड़ी वैल्यू लेनी होगी। आपको बड़ी वैल्यू लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 होगा, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 होगा। समझ में आया? चलिए, अभी हो सकता हो आपको डाउट हो, तो मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो भाई ये वाला क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, आप ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चंस को आप कैसे लगाओगे, आप देखो ध्यान से, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, बताओ, क्या ये चीज समझ में आ रहा है? आप यहां पर देखोगे, आप ये बोलोगे ये क्या लिखा है, 4 इंटू 5 यानी 5 इंटू 4 है, और क्या लिखा हुआ है यहां पर, प्लस का, यहां पर प्लस है। अगर यहां पर देखिए सब में ये है रूट, इसके बाद ये रूट है, इसके बाद ये रूट है, इसके बाद ये रूट है, तो आपको इसमें कौन सी वैल्यू लेनी होगी, आपको यहां पर इसका आपको निकालना है फैक्टर, या आप बोलोगे 5 इंटू 4 होगा, और इनके बीच का डिफरेंस 1 आया, और कंडीशनल क्या है, यहां पर प्लस सभी में होना चाहिए। अगर सभी में प्लस है तो कौन सी वैल्यू लेंगे, बड़ी वाली, तो बड़ी वाली वैल्यू कितनी है, 5 है, और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 5। चलिए, अब हमें यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल में कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो भाई अगर हम 20 को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में 20, इधर आ जाएगा माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 में 5 जोड़ेंगे 25, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ, क्या आपको ये चीज समझ में आया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपका ये वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जरा इसके बारे में बात करिए। आप यहां पर फिर देखोगे,
अब जैसे आपके दिमाग में जानते हो क्या आ रहा होगा, ये क्वेश्चन देख के आप इसको 10 इंटू 30 ये भी तो कह सकते हो, 10 इंटू 30 आप यहाँ पे 15 इंटू 2 ये भी तो कर सकते हो, 13 इंटू 1 ये भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं नहीं कर सकते हो, ये कह रहा हूं मैं भाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये आया यानी गलत आया। मैंने क्या कंडीशन बताया कि यहां पर 30 है और ये प्लस है, ये 30 है ये प्लस है, तो आप 30 में देखिए इसका फैक्टर निकालिए कि उनके बीच का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। उनके बीच का डिफरेंस मिनिमम हो तो बताइए 10 और 3 में कितना डिफरेंस है, 7 का। इसमें कितना है, 29 का। इसमें कितना है, आप बोलोगे 13 का। तो मिनिमम किसमें है, मिनिमम तो इसमें है, यानी इसमें आपको आना होगा। ये वाला तो आप कदापि नहीं ले सकते हो, ये वाली वैल्यू आप ले ही नहीं सकते हो। तो आप कौन सी वैल्यू ले पाओगे, कौन सी, तो आप बोलोगे हम ये वाली वैल्यू ले पाएंगे, ये वाली वैल्यू ले पाएंगे। तो आप इसमें कौन वाली वैल्यू लोगे, अगर यहां बीच में प्लस है तो कौन सी रहेगा, 6 रहेगा, यानी आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई। ठीक, आगे चलिए। अब आपका टाइप 2 जो आपके एग्जाम में आता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। देखिए हम लोग अभी तक का तो प्लस की बात किए, अभी तक हम लोग क्या बात किए, प्लस का। अब हम लोग माइनस वाले में बात करेंगे कि जो माइनस वाला आता है उसको हम कैसे लगाएंगे। अगर माइनस वाला आया है तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, माइनस वाले क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे अब यहां पर आपके देखिए आपका ये टाइप 2 है और ये वाले क्वेश्चंस माइनस वाले हैं, इसको आप कैसे लगाओगे, यही चीजें आपको देखनी है। माइनस वाले ही चीजें आपको क्या करनी है, देखनी है। ध्यान से देखो, कह रहा दिए गए व्यंजक का मान याद कीजिए। अब मान याद करना भाई, आप क्या देख के ऐसे आंसर मार दोगे, मैं कह रहा हूं हाँ मार दोगे, लेकिन रुकिए थोड़ी देर, आप कंफर्म मारिए, आंसर मारिए, लेकिन गलत मार के चले आओगे। बस मैं जो बता रहा हूं आप देखिए, आप सही मार के आंसर आओगे, आप अपना नंबर स्कोर करके आओगे। जितना आपकी अपेक्षा है ना एक नंबर की, एक ही नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे, अगर एक नंबर का है तो ठीक है, तो वो गलत नहीं होने पाएगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप देखोगे कि यहां पर ये माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आप बोलोगे यहां पर ये माइनस लगा हुआ, यहां भी ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसमें भी रूट है, इसके ऊपर ये रूट है, फिर इसके ऊपर ये रूट है, उसके ऊपर ये रूट है, और ये कहां तक में है देख ही रहे हो आप। ठीक है, अब इसको कैसे आप टैकल करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाओगे, मुख्य बात तो ये फंस जाती है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, जैसे अगर ये क्वेश्चन आ गया और इनके बीच में माइनस है, इनके बीच में क्या है, माइनस है, तो आप देखोगे इसका फैक्टर निकालोगे 4 इंटू 5। आप कहोगे सर हम यही क्यों लेंगे, आपको मैंने कहा कि ये हो सकता है, जैसे ये 20 लिखा हुआ है, 20 के फैक्टर आप 2 इंटू 10 भी निकाल सकते हो, आप इसका 20 इंटू 1 भी निकाल सकते हो, है ना, आप इसका 4 इंटू 5 निकालोगे, तो कौन सा वाला लोगे, मैंने कहा जिनके बीच में अंतर, इनके फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस सबसे कम होगा वही वाले लेंगे। तो डिफरेंस किसमें सबसे कम है, तो इसमें 1 का है, और इसमें आपका 8 का है, इसमें आपका 19 का है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, आपको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया, तो आप यहां पर तो लोगे, ये बात तो तय हो गया कि आप यहां तो ले सकते हो, लेकिन इसमें 4 और 5 में कौन सी वाली लोगे, ये आपको कंफर्म करना है। अगर ये कंफर्म हो गया तो आपका एक नंबर तो फिक्स होने वाला है। तो भाई एक बात बताओ, यहां पर क्या मिला आपको, आप कहोगे कि ये 5, आपका 5 कब लेंगे, जब इनके बीच में यहां प्लस होगा। आपको बड़ी वैल्यू कब लेंगे, जब प्लस होगा तब बड़ी वैल्यू लेंगे, और माइनस कब लेंगे, जब सॉरी यहां छोटी वाली वैल्यू कब लेंगे, जब माइनस होगा। जब माइनस होगा तो कौन सी वैल्यू लेंगे, छोटी वाली वैल्यू लेंगे। तो बताइए भैया 4 और 5 में छोटा कौन सा है, 4 है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अगर मैं कह रहा हूं, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 30 हो गया और यहां माइनस का ये 30 हो गया, फिर इसके बाद माइनस का ये 30 हो गया, आप कहोगे सर ये 5 इंटू 6 तो हम लेंगे। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप कहोगे यहां तो पहली बात माइनस है, और माइनस में इसका फैक्टर के बीच का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम किया तो बताइए यहां पर क्या हुआ, छोटी वाली वैल्यू कितनी है, 5 है, बड़ी वाली वैल्यू कब लोगे, जब इनके बीच में प्लस होगा तब बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, अगर इनके बीच में माइनस होगा तब छोटी वाली वैल्यू लेंगे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें भी क्या है, माइनस है,
ये भी क्या है, माइनस है। तो आप यहां पर देखिए क्वेश्चन, आपको ये क्या करना है, आप देखिए ये वाले, ये फर्जी आ गया। देखिए कह रहा है कि ये क्या है, 56 है, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, मतलब आपने देखा ये सब में क्या है, फैक्टर बना, और ये 56 है, सब में फैक्टर बना और कितना है, 56। बात को समझिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ के जाइए, कहीं आपको पढ़ने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगा। जैसे ये 56 लिखा है, अगर आप देखोगे तो ये क्या लिखा है, 8 इंटू में 7 लिखा है। अब कंडीशन, आप पहले, सबसे पहले आपको देख के अब क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है प्लस दिया है कि माइनस दिया है। आपने देखा यहां पर माइनस दिया है, बस आपको और क्या याद करना है कि हमें बड़ी वाली वैल्यू लेनी है कि छोटी वाली, तो प्लस होगा तो बड़ी वैल्यू लेंगे, आपका माइनस होगा तो छोटी वाली वैल्यू क्या है, 7 है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। बस इतनी सी बात है। क्या बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगले में आ जाइए, ये वाली बात है। ठीक, अब ये वाली क्वेश्चन आप करिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, बहुत 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 आसान है, सब बहुत आसान है, आपको इन सब क्वेश्चंस को देख के डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है पी। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताया कि 72 का फैक्टर निकालो। सबसे पहले क्या करोगे, 72 का रूट 72 का फैक्टर निकालना होगा। रूट 72 का फैक्टर निकाला, आपने देखा 8 और 9, हमने क्यों लिया, क्योंकि इनके बीच में आपका डिफरेंस मिनिमम है 1 का है, यही आपको चाहिए। समझ में आया, इनके बीच का डिफरेंस मिनिमम 1 है। तो आप कहोगे सर ये तो बात है, ठीक है, अब यहां पर 8 और 9 आ गया, फिर कंफ्यूजन आप में आएगा कि मैं 8 लूं या 9 लूं। तो भाई एक बात बताओ, 8 अगर लोगे तो माइनस होना चाहिए यहां पर, और यहां पर माइनस है, यानी हम 8 ही लेंगे। आपका यहां पर जो एक्स पी की वैल्यू आई वो 8 आ गई, लेकिन हम 9 कब लेंगे, 9 कब लेंगे, आप बोलोगे जब यहां प्लस होगा तो हम 9 लेंगे। समझ में आया, तो यहां पर माइनस है, ठीक है, अब इस 8 की वैल्यू हम यहां रखते हैं, 8 की वैल्यू हम यहां रखते हैं, आप बोलोगे ये 2 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और प्लस में कितना है, 1 है। आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 128, और ये कितना हो जाएगा, 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 129 के इक्वल में, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ सभी लोग, क्या ये चीज आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, और कौन कौन लोग हैं भाई, और बताओ कौन कौन लोग हैं? ठीक, अब बताओ, अच्छा क्या ये चीज आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? ठीक, चलिए चलिए आगे देखिए, अब क्वेश्चन आपका है एक, हाँ टाइप 3। देखिए, अब अगर टाइप 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे टाइप 3 वाला क्वेश्चंस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे टाइप 3 क्या है, इसी का टाइप 3 कैसा आता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, ये वाले क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करोगे भाई, आपके एग्जाम में आता है, जैसे रूट 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 करके ऐसे आ जाता है, रूट 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 करके आ जाता है। ठीक, ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए जैसे ये रूट है, ये रूट है, इसके ऊपर ये रूट है, इसके ऊपर ये रूट है, जैसे ये 4 लिखा, यहां पे रूट, फिर इसके ऊपर ये 4, फिर ऐसे करके, सॉरी ठीक बना नहीं है ना, सुनिए मैं बता रहा, जैसे आपका ये 4 है, ये रूट है, फिर यहां 4 है, फिर इसके ऊपर, फिर यहां 4 है, इसके ऊपर, फिर ये 4 है, फिर इसके ऊपर, ऐसे बना हुआ है। कह रहा भाई इसको कैसे लिखोगे, आप देखो अगर ये वाला इनफाइनाइट तक है, कहां तक है, इनफाइनाइट यानी अनंत तक है, अनंत तक है, तो एक बात भाई आप देखिए, अगर अनंत, अनंत का कैसे पहचानोगे कि अनंत है या नहीं है, तो आपका यहां पर डैश डैश डैश, जैसे डैश 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 का मतलब इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, ये कहां तक है, इस वजह से डैश डैश दिया है, यानी ये वैल्यू कहां तक है, अनंत तक है। अगर अनंत तक है तो डायरेक्ट यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, बस बात खत्म, यही आपका आंसर हो गया, बात खत्म। अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ गया, रूट में 5 है, फिर यहां 5 है, फिर यहां 5 है, फिर यहां 5 है, फिर यहां 5 है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जानी है, 5, ये कहां तक में, अनंत तक में। अगर मान लीजिए ये रूट में 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, और ये अनंत तक में है, तो आंसर क्या हो जाना है, 7 हो जाना है। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, आगे देखिए,
अब इस वाले क्वेश्चन में बताइए क्या आंसर होगा, इस वाले क्वेश्चन में बताइए आपका क्या आंसर होगा। तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है। तो आपको मैंने कहा कि ये रूट में कितना है 3 है, फिर ये 3 है, फिर ये कितना है 3 है, और कहां तक है, तो आप बोलोगे ये तो अनंत तक है। कहां तक है, अनंत तक है। अनंत यानी इनफाइनाइट तक है। कहां तक में है, इनफाइनाइट तक में है। अगर ये इनफाइनाइट तक है भाई, तो आप देखना इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है 3, और इसके इक्वल में कितना है 243, और ये कितना हो जाएगा x-2। ये 243 और ये कितना हो जाना है x-2 हो जाएगा। तो भाई अब इनके बीच में क्या कंपैरिजन होगा, इनके बीच में कंपैरिजन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इनके बीच में कंपैरिजन कैसे करना है, आपको यहां से यहां कंपैरिजन करने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। तो आप देखिए 243 जो लिखा गया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी 3 का कितनी बार मल्टीपल है, 5 टाइम्स है। कितनी बार है, 5 टाइम्स। तो आपको पता है ये 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 5। आप बोलोगे ये 3 पे पावर कितना है 5 है। आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पे पावर 5, और इस पे जो लिखा हुआ है x-2, और यहां भी देखिए 3। समझ में आया कि नहीं आया, इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5x माइनस में 2 हो गया। ये बेस इक्वल यहाँ पे 1 है, आप बोलोगे ये 1 1, मतलब मैंने इसका और इसका कंपैरिजन किया। तो आपका जवाब क्या होगा 5x-2 बराबर में 1, और x सॉरी ये 2 कहां होगा 5x, ये 5x माइनस 10 होगा, 5x माइनस कितना होगा 10 होगा। ठीक है, यहाँ 2 ना होके 10 होगा। ठीक है, यहाँ 2 ना होके कितना होगा 10 होगा। अच्छा थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखिए। तो ये कितना हो जाना है 5x माइनस 10 इज इक्वल में 1। आप बोलोगे 5x बराबर में 10 और 1 11 हो जाएगा, x बराबर में क्या होगा 11/5 होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/5। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो भाई मेरे आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं कल ऐसे ही वीडियो के साथ में। अगर ऐसा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और चाहिए जो आपका अपना वीडियो अपने भाई को भेजिए। आप भी उनसे भाई जो वीडियो इधर उधर आप देखते हो ना, तो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस करा देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब मिलते हैं हम आपको कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।